नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। कुछ दिन पहले उद्योग विभाग के 4th ग्रेड के कर्मी को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वह सीढ़ियों पर विभाग के सचिव के सामने फोन पर बात कर रहा था। कर्मी को इसके बाद किशनगंज ट्रांसफर कर दिया गया था। अब उद्योग विभाग के सचिव के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने संज्ञान लिया है और उनके पुराने आदेश पर रोक लगा। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग सीएम नीतीश के अंदर आता है। विभाग की ओर से आदेश की कॉपी विभागाध्यक्ष, डीएम, कमिश्नर आयोग को भेजी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर सिर्फ उद्योग विभाग बल्कि सभी विभाग के सचिवों को मनमाने आदेश पर लगाम दिया है। बिहार में झुलसने वाली गर्मी से लोग बेहाल, लू को लेकर 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में चिलचिलाती गर्मी से लोग हुए परेशान, ज्यादातर स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। बिहार में आने वाले 7 दिनों तक लू चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी से परेशान बिहार के लोग राहत के लिए बारिश की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। बिहार के लोगों को प्रचंड गर्मी और लू का सामना अभी और करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार बिहार के आधिकारिक क्षेत्रों में हीट वेव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को बिहार के सुपौल, पूर्णिया, फर्शगंज, अररिया, भागलपुर के सबौर, खगड़िया, कटिहार और मोतिहारी में भारी लू चली है। शहरों में उच्चतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बिहार को गया के प्रशासन ने लोगों को लाइटिंग से बचाने के लिए की पहल। इसके तहत तेज बारिश में लाइटिंग हीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जान माल की क्षति नहीं हो। हीटवेव और वज्रपात को लेकर भी प्रशासन 42 साल पहले का वो काला दिन जब उफनती नदी में समा गए थे ट्रेन के 9 डिब्बे, गई थी 800 लोगों की जान। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जहां बहनागा स्टेशन के पास कोडरमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में अब तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन देश का यह कोई पहला बड़ा रेल हादसा नहीं है। भारत में इससे पहले भी कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं। आज हम बात करेंगे 42 साल पहले हुए बिहार में रेल हादसे की, जिसे देश का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है। दिन था 6 जून 1981 का। यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन मानसी सहरसा रेल खंड पर बदला घाट थमारा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 पर पलट गई थी। इस ट्रेन में कुल 9 बोगियां थी। ट्रेन की 9 बोगियां उफनती बागमती में जा गिरी थी। यह ट्रेन मानसी के सहरसा को जा रही थी। इस हादसे में 800 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 6 जून 1981 को मानसी तक ट्रेन सही सलामत बढ़ रही थी। शाम 3 बजे ट्रेन बदला घाट पहुंची। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन धीरे धीरे थमारा घाट की ओर चली। ट्रेन ने कुछ ही दूरी तय की थी कि मौसम खराब हो गया। तेज आंधी के बाद बारिश भी होने लगी। तब तक ट्रेन रेल के पुल संख्या 51 के पास पहुंच चुकी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी अचानक ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद पैसेंजर ट्रेन की 9 बोगियां पुल से बागमती नदी में जा गिरी। बिहार को बचाना है तो नीतीश कुमार मुक्त बनाना होगा। जमुई में सीएम के खिलाफ गरजे सम्राट चौधरी। बहुत कुछ सुनाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शुक्रवार को जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। देश ही नहीं, दुनिया में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल के ऐतिहासिक काम हुए हैं। बीजेपी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है। बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाए और उनका दिल जीते। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बनाना होगा। बिहार की राजनीति में सूबे में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही सियासत गरमाई जा रही है।
एक बार फिर से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बगावत सुर अख्तियार कर दिया है। सीटों की मांग को लेकर मांझी ने कहा कि वह जिस तरफ रहेंगे उनकी जीत ही होगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। नाराज मांझी को मनाने के लिए सीएम नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को दूसरी बार मुलाकात की, लेकिन मांझी मानने को तैयार नहीं है। मांझी के ऐसे समय बगावती सुर अख्तियार किया है कि अब 12 जून 2023 को बिहार के विपक्षी एकजुटता को लेकर विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। कुर्सी के लिए कभी भाजपा के पैर पर गिरते हैं तो कभी राजद के लालटेन पर लटक जाते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया हमला। बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में अब नैतिकता नहीं बची है और कुर्सी के लिए वे भाजपा और राजद के सामने नतमस्तक हो गए हैं। पीके ने कहा कि 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, बल्कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए। पीके ने कहा कि 243 विधानसभा में महज 40 विधायक जीते हैं, तो यह चुनाव हारने के ही समान है। बावजूद इसके कोई न कोई जुगाड़ लगाकर वे मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। जून के प्रारंभ से ही बिहार में टेम्परेचर में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पूरे बिहार के टेम्परेचर में काफी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है और लोग गर्मी से बेचैन दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुकूल कल शनिवार को 11 जिलों में हीट वेव रहने का संभावना व्यक्त किया गया था। इन 11 जिलों में उष्ण लहर और लू चलने का अनुमान लगाया गया। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, खगड़िया, जमुई, बांका और भागलपुर जिला सम्मिलित है। इन जिलों में लोगों को सावधानी बरतने और बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलने की राय दी गई है। इन जिलों के अलावा राज्य के सभी जिलों में टेम्परेचर में आज भी बेतहाशा बढ़ोतरी होने की आशंका है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।